हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। जिनको 4 फरवरी को एग्जाम देना है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और बहुत सारे प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न करा कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या देगा? पश्चिम बंगाल। पहला क्या है? पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या है? नागालैंड। देखिए, नागालैंड होना चाहिए। तीसरा क्या है? मिजोरम। और 4 में क्या दिया? मेघालय। क्या है? मेघालय। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला का ऑप्शन देखिए क्या दिया? पहला क्या है? बीपी सिंह। दूसरा क्या है? काका साहेब कलेरकर। तीसरा क्या है? बी आर अम्बेडकर। 4 में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, काका साहेब कलेरकर। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? इंदिरा गांधी। पहला क्या है? इंदिरा गांधी। दूसरा क्या है? संजीव गांधी होना चाहिए, राजीव गांधी। तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। 4 में क्या दिया? बीपी सिंह। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बीपी सिंह। यानी कह रहा है कि जब मंडल आयोग की सिफारिश हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो पहला क्या दिया? 74वां। दूसरा क्या है? 75वां। तीसरा क्या है? 72वां। 4 में क्या है? 73वां। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए शहरी जो पूछ दिया है तो आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए। किससे संबंधित है? तो नगर निकाय से। और यही पूछ देगा कि पंचायती राज, तो क्या होगा? ऑप्शन 73वां से होगा। लेकिन यहां सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 74वां। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? राजीव गांधी। पहला क्या दिया है? राजीव गांधी। पहला राजीव गांधी। दूसरा आर के गुजराल। दूसरा क्या होना चाहिए? आर के गुजराल। तीसरा क्या है? बीपी नरसिम्हा राव। 4 में क्या है? बीपी सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीपी नरसिम्हा राव। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 2001। दूसरा दिया है 2006। तीसरा क्या है? 2004। 4 में क्या दिया है? 2005। तो सूचना का अधिकार जो पारित हुआ था ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या? डी, 2005। और कहां से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य से हुई? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? राजस्थान।
दूसरा क्या है उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है महाराष्ट्र और फोर्थ में क्या दे रहा है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा दलित पैंथर जो आंदोलन हुआ था ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो पहला क्या है ऑप्शन एक स्तरीय, दूसरा क्या है दो स्तरीय, तीसरा क्या है त्रिस्तरीय और फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन सी त्रिस्तरीय था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला क्या दिया सुकर्णो, दूसरा क्या है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा क्या है मार्शल टिट्टो, फोर्थ में क्या है अब्दुल नासिर। तो देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। कितना हुआ था 1961 में। कहां हुआ था बेलग्रेड में। अब पूछ रहा कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन सी मार्शल टिट्टो। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो पहला क्या दिया ऑप्शन 1974, दूसरा क्या है 1960, तीसरा 1998 और फोर्थ में क्या दिया 2003। देखिए करा कि भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था तो 1974 यानी ऑप्शन क्या होगा ए। और पूछ लेगा कहां हुआ था तो क्या बताइएगा राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। और दूसरा पूछेगा तो कहिएगा 1998 में, ठीक है कहा भी राजस्थान के पोखरण में। और पूछ रहा कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बताइएगा इंदिरा गांधी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैकमोहन रेखा कहां स्थित है? तो पहला क्या दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है जम्मू कश्मीर, तीसरा क्या है अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ में क्या दिया असम। ठीक है मैकमोहन रेखा जो है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए सी यानी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया भारत, दूसरा क्या है भूटान, तीसरा क्या है नेपाल और फोर्थ में क्या दिया म्यांमार। तो सही इसका आंसर क्या होगा तो देखिए ऑप्शन डी कौन नहीं है तो म्यांमार नहीं शामिल है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहते हैं सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ? तो पहला क्या दिया पाकिस्तान, दूसरा क्या है बांग्लादेश, तीसरा क्या है भारत, फोर्थ में क्या है नेपाल। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी बांग्लादेश में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? क्या होगा मुख्यालय कहां है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया जिनेवा, दूसरा क्या है न्यूयॉर्क, तीसरा क्या है ओवालिन, फोर्थ में हेग। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो आंसर क्या होगा हेग। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए ऑप्शन डी हेग। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो पहला क्या दिया 50A, दूसरा क्या है 51A, तीसरा क्या है 52A और फोर में दिया 53A। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 51A में। और पूछ देगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो क्या बताइएगा मौलिक कर्तव्य कितना है 11। और यही पूछ देगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो कितना बताइएगा 6। कितना 6। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? देखिए अभी जस्ट बताएं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। तो पहला क्या दिया 10, पहला क्या दिया 10, दूसरा क्या है 11, तीसरा क्या है 12, फोर में 13। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 11। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो पहला क्या दिया दूसरा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया तीसरे, तीसरा क्या है चौथे, फोर में क्या है पांचवें। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी क्या होगा चौथे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर कह रहा कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? तो पहला क्या दिया है 5, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है 7, फोर में क्या है 8। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 6। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। करा राज्य में मुख्यमंत्री क्या करा राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया प्रधानमंत्री, पहला क्या दिया प्रधानमंत्री, दूसरा क्या है राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति, फोर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए सी राज्यपाल। चलिए 20 नंबर प्रश्न पढ़ाते हैं। कर कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही इसका देखते हैं। अब क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो पहला दिया क्या 5, दूसरा क्या है 6, तीसरा 11, फोर में क्या दिया 12। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इन्हीं ऑप्शन क्या होगा डी। और पूछ रहे कि राज्यसभा का सदस्य क्या बनेगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु क्या होगा? तो आप क्या बताइएगा 30 वर्ष। कितना 30 वर्ष। और राज्यसभा का कार्य क्या होता है? तो राज्यसभा का जो कार्य 6 वर्ष के, कितना 6 वर्ष। और पूछ देगा कि बिहार में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? तो क्या बताइएगा 16। चलिए 21 नंबर प्रश्न आते हैं। करा राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है। तो पहला क्या दिया है राज्यपाल, दूसरा क्या है मुख्यमंत्री, तीसरा क्या है उच्च न्यायाधीश, फोर में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। फिर राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। किसका क्या होगा बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल
मनोनीत कर सकता है। तो पहला क्या दिया, 1/3, दूसरा क्या है 1/6, तीसरा क्या है 1/12 और फोर्थ में क्या दिया 1/8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी 1/12। चलिए 23वां प्रश्न करते हैं। करा भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो आप पहला क्या बताइएगा, राष्ट्रपति, दूसरा क्या ऑप्शन दे रहा है उपराष्ट्रपति, तीसरा क्या है प्रधानमंत्री और फोर्थ में क्या दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और पूछेगा कि क्षमादान जो करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में दिया गया है, तो आप क्या बताइएगा अनुच्छेद 72 में। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। करा राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए इसके पहले बता चुके हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो सीमा होती है क्या होती है 30 वर्ष होती है। और पूछ लेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो क्या बताइएगा 16, कितना 16। और इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कितना वर्ष का 6 वर्ष का। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। कर रोज क्या करा लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो पहला क्या दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा क्या है राष्ट्रपति, तीसरा क्या है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ में क्या दे रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा तो लोकसभा में विघटन कौन करता है, तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो ऑप्शन क्या दिया है बी। आंसर क्या होना चाहिए बी। और पूछ दे कि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु सीमा कितनी वर्ष होती है, तो 25 वर्ष। कार्यकाल कितना माने 5 वर्ष का होता है। चलिए 26वां प्रश्न को देखते हैं। कर भारतीय संविधान क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला क्या दिया है अनुच्छेद 122, दूसरा क्या है अनुच्छेद 123, तीसरा है अनुच्छेद 124, फोर्थ में क्या दिया है अनुच्छेद 125। चलिए इसका सही आंसर होगा तो अध्यादेश जो दिया है अनुच्छेद 123 में, यानी ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। कर लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो पहला क्या दिया 4, दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है 6 और फोर्थ में क्या दिया 7। तो देखिए लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित रहे, तो ऑप्शन क्या होगा 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। चलिए ऑप्शन क्या दिया है तो 5, ऑप्शन क्या है बी सही होना चाहिए। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। कर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला क्या दिया जयप्रकाश नारायण, दूसरा क्या है जीवी मौलनकर, तीसरा बलिराम भगत, फोर्थ में शिवराज पाटिल। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 29 करा भारत के चुनाव आयोग किस सूची में रखा गया है। तो पहला क्या दिया है संघ सूची,
दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, फोर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत का सब क्या है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक ना। तो चुनाव आयोग होता है केंद्र सरकार के पास होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए संघ सूची। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय वर्णित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 4 और फोर में क्या दिया है 5। इसका सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, तो देखिए भारतीय संविधान में कितना दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या 3 है। चलिए आज का 31वां प्रश्न देखते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया, सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा क्या है चुनाव आयोग, तीसरा क्या है संसद और फोर में क्या दिया है नीति आयोग। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किस पे है, तो इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन सी संसद को। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो क्या बताइएगा, अनुच्छेद 61 पर, क्या है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। चलिए 32 नंबर प्रश्न लेते हैं। कह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पहला क्या दिया 1940, दूसरा क्या है 1945, तीसरा क्या है 1960, फोर में 1962। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1945। चलिए 33 नंबर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो पहला क्या दिया ऑप्शन, चलिए इसको सुधार देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है 6, दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है 8। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा 8, ऑप्शन डी। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया चीन, दूसरा क्या है फ्रांस, तीसरा क्या है ब्रिटेन, फोर में क्या दिया है जर्मनी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा ब्रिटेन। चलिए 35 देखते हैं। करा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो ये पहला क्या दिया है 10, दूसरा क्या है 8, तीसरा 44, फोर में 12। ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा, तो 10 है। कितना अस्थायी 10 और अस्थायी 5। चलिए फिर वही प्रश्न आ गया है। करा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, डायरेक्ट मारिए 10। चलिए अगला देखिए। करा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो पहला क्या दिया है पेरिस, दूसरा क्या है न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन, फोर में रोम। ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कहां है, तो ऑप्शन बी क्या होगा न्यूयॉर्क। चलिए अगला देखिए 37 विश्व
स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला क्या दिया है? न्यूयॉर्क, दूसरा जिनेवा, तीसरा बर्लिन, फोर्थ में पेरिस। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए 38 देखते हैं, कारागृह निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो पहला क्या दिया है? 1958, दूसरा 1960, तीसरा 1961 और में 1962। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1961। कहां हुआ था? तो बेलग्रेड में। चलिए 39 देखते हैं, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ? देखिए अभी जस्ट बताएं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेलग्रेड में। चलिए 40 नंबर देखते हैं, कारागृह निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो पहला क्या है? बांग्लादेश, दूसरा ईरान, तीसरा भारत, फोर्थ में युगांडा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी युगांडा में। चलिए 41 देखते हैं, सार्क या दक्षेस के कितने सदस्य देश है? तो पहला क्या है? 5, दूसरा 6, तीसरा 7, फोर्थ में क्या है? 8। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 8। चलिए 42 देखते हैं, सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? तो पहला क्या दिया है? पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, फोर्थ में अफगानिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अफगानिस्तान। चलिए 43 देखते हैं, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला क्या दे रहा ऑप्शन? 1980, दूसरा 1985, तीसरा 1986, फोर्थ में 1998। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1985। चलिए 44वां प्रश्न को देखते हैं, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य है? तो पहला क्या दे रहा? ऑप्शन दे रहा है 240, दूसरा क्या है 243, तीसरा क्या है 245 और फोर्थ में दिया 250। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 243 सदस्य है। चलिए 45 देखते हैं, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? पहला क्या दिया? 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1977, फोर्थ में 1978। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1976। चलिए 46 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून है? तो पहला क्या दिया? 50, दूसरा 52, तीसरा 53, फोर्थ में क्या दिया? 59। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप पूछ रहे कि दल बदल कब पारित हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। चलिए 47 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल
लगाया जाता है। तो पहला क्या दिया है, अनुच्छेद 352, दूसरा क्या है अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 358, फोर्थ अनुच्छेद 360। देखिए अब क्या कर रहा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल देता है अनुच्छेद 360 में। आपसे कहा दी। आइए पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति दिया गया है? तो अनुच्छेद 356 में। चलिए 48 देखते हैं। 48 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो पहला क्या दिया अनुच्छेद 14, दूसरा क्या है अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 18, फोर्थ क्या दिया अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 में। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 करा 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब क्या करा कि 1975 के आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला क्या दिया है राजीव गांधी, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा इंदिरा गांधी, फोर्थ में क्या दे रहा है मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। अगर यही प्रश्न पूछे कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप क्या कहिएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का रहा कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य? पहला दिया 25, दूसरा क्या दिया है 26, तीसरा क्या ऑप्शन है 27, फोर्थ में क्या है 28। तो भारत में कितने राज्य वर्तमान में? तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।